वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव के विस्तृत आश्रय में हम रहने का सुअवसर पाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे शर्वन्त्यस्यां तव सप्रथस्तमेऽग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, अग्नि जो आगे रहे, हित में और उपासक के कल्याण में अग्रगामी हो, उसे देव भी कहा गया है। देव वह है जो कुछ दे, दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। जो दे वह देव है, जो द्योतित हो, प्रकाशित हो अपने गुणों के कारण, वह देव है। और जो दूसरों को प्रकाशित करे, इन त्रिविध गुणों से युक्त देव होता है। तो अग्नि में ये समस्त गुण हैं। इसलिए अग्नि को देवानाम, देवों में सर्वोत्तम और देवों का अद्भुत मित्र कहा गया है। देवानाम अद्भुत मित्र असि। हे अग्निदेव, तुम देवताओं के अद्भुत मित्र हो, परम प्रकृष्ट प्रौढ़तम मित्र हो, हितैषी हो। और अध्वरे, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, और ऐसा यज्ञ जिसमें हिंसा न हो उसको अध्वर कहते हैं। जिस यज्ञ में हर्ष ही हर्ष हो, प्रदान ही प्रदान हो, आदान की, शोषण की, किसी प्रकार से किसी को हिंसित करने की, क्लेशित करने की भावना न हो, वह यज्ञ है। तो ऐसे अध्वर में, ऐसे शुभ हिंसा रहित यज्ञ में, हे देव, तुम चारु हो, माने प्रकाशमान, शोभायमान, चारु सुंदर। तो तुम सुंदर, प्रकाशमान वसु नाम, वसु नाम कहते हैं, वसु कहते हैं धन को, वैभव को, रत्न को। और वसु कहते हैं वासस्थान को, आश्रय को भी। इसी से वासस्थान बना है, वसु से ही वास, वास माने निवास। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञों में चारु हो, सुंदर हो, शोभायमान रहने वाले हो। और वसु नाम, संसार में जो
उत्तम कूट के रत्न हैं, धन वैभव हैं, उनके तुम वसु हो, आश्रय स्थल हो। यानी तुम में समस्त वैभव सन्निहित हैं, आश्रित हैं तुम्हारे। तो ऐसे धनों के स्वामी तुम तब माने तुम्हारे सप्रथस्तमे शर्मन श्याम, ऐसे समर्थ तुझ अग्निदेव के सप्रथस्तमे माने अत्यंत प्रशस्त, अत्यंत विस्तृत, शर्मन माने आश्रय में, श्याम माने हम सब हों, यानी हम सब रहें। तो हे अग्निदेव, तुम्हारा जो आश्रय स्थल है वो प्रथस्तम है। प्रथस्त माने प्रथित, विस्तृत यानी व्यापक। तुम्हारा जो आश्रय स्थल है, शरणस्थल है, वो बड़ा व्यापक है और वह सुखप्रद है। उसमें हम श्याम माने आश्रय पाते रहें। तो देखो बंधुओं, जो ये विशेषण कहा गया है कि अग्नि का आश्रय स्थल बड़ा व्यापक है, वो बड़ा ही सटीक और सार्थक है। अग्नि केवल एक ही स्थान पर नहीं है। अग्नि देवलोक में सूर्य बन करके संसार को प्रकाशित कर रही है, जीवन दे रही है। मतलब अग्नि को पुल्लिंग है तो अग्नि दे रहा है, लेकिन लोक भाषा में शक्ति के रूप में हम कभी कभी कह जाते हैं दे रही है। तो अग्नि देवता या अग्निदेव दे रहे हैं हमको द्विलोक में सूर्य बन करके प्रकाश और जीवन। हमारे घर में वो रसोई में पकवान देते हैं, वे हमारे अंधकार में प्रकाश बन करके स्थान स्थान पर हमें अंधकार के पतन से बचाते हैं। यही नहीं, अग्नि हमारे इस शरीर रूपी यज्ञस्थल में वे जठराग्नि बनकर और ताप बनकर रह रहे हैं और उसी से हमारा जीवन है। तो इसलिए उनके लिए विशेषण क्या प्रयोग किया गया है? सप्रथस्तमे, तुम्हारे व्यापक आश्रय में हम श्याम माने बने रहें। तो अग्नि को हम सामान्य रूप में न लें और सामान्य रूप में लेते हैं, तभी हम अग्नि के महात्म्य से वंचित रह करके उसके अनुदानों से भी वंचित हो जाते हैं, क्योंकि अज्ञता ही समस्त कष्टों का मूल है। तो हम स्थान स्थान पर जाते हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसको कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं गिरजाघर में पुकारते हैं। लेकिन जिसको हम देख रहे हैं, साक्षात अनुभव कर रहे हैं, तो उसको हम बहुत हल्के से लेते हैं। यही अज्ञान है और अज्ञान कष्टकर होता है। तो हमारा उद्देश्य किसी धर्म पर कोई कटाक्ष करना नहीं है, वरन वैदिक ऋषियों के गूढ़तम चिंतन मनन को प्रकाशित करना है और उसका लाभ उठाना है। तो अग्नि को प्रथस्तम आश्रय प्रदाता कहा गया है। तो प्रथस्तम माने अत्यंत विस्तृत, अग्नि का विस्तार बड़ा व्यापक है। वह जैसा आप सब जान चुके हैं कहाँ नहीं है और कहाँ कहाँ हमारा उपकार नहीं कर रही है। तो इस तरह से हे अग्नि देवताओं,
सप्रथस्तमे शर्मन श्याम, हम तुम्हारे प्रशस्त माने अत्यंत विस्तृत आश्रय स्थल में आश्रय पाएं, सुरक्षित बने रहें। तव सखे वयम मां ऋषाम, हे अग्निदेव तव सखे, तुम्हारे मैत्री की छाया में वयम हम सब तुम्हारे उपासक मां ऋषाम कभी हिंसित न हो, क्लेशित न हो, कष्ट न पाएं, सदैव सुरक्षित बने रहे। तो हे अग्निदेव, तुम देवों के अद्भुत निकटतम प्रौढ़तम मित्र हो। यज्ञ में यज्ञशाला का यज्ञ तो है ही है, साथ साथ जीवन एक यज्ञ है, सृष्टि भी एक यज्ञ है। उसमें तुम सुशोभित होने वाले हो। स्थान स्थान पर तुम्हारी महत्ता, तुम्हारी शोभा हम देखते हैं। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे जीवन हो, चाहे योग क्षण हो, सर्वत्र तुम्हारा प्रसार है, तुम्हारी व्यापकता है। तो तुम यज्ञ में सुशोभित होने वाले हो, तुम समस्त धन वैभवों के केंद्र स्थल हो। तुम्हारे व्यापक आश्रय में हम सब शरण पाएं और तुम्हारी मित्रता की छाया में हम कभी पीड़ित न हो, क्लेशित न हो, हिंसित न हो, सदैव सुरक्षित बने रहे। तो अब इस दिव्य भाव को भरे हुए मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ और भावार्थ अथवा व्याख्या को जान लेने के उपरांत इसके पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त करें। अग्नि देवता विचित्र मित्र देव वृंद के हो, अग्नि देवता विचित्र मित्र देव वृंद के हो। वह मित्रता तुम्हारी सुखकारी पाता है। शोभा हो बढ़ाते जब आते यज्ञ मंडप में। तुम्हें देववृंद, तुम्हें देख देववृंद फूला ना समाता है। जितने भी धन कोटियाँ वसुंधरा के बीच, जितनी भी धन कोटियाँ वसुंधरा के बीच, तू ही दाता और तू ही उनका विधाता है। व्यापक सदाश्रय में आश्रय तुम्हारे पाएं, तेरा मित्र कभी कोई कष्ट ना उठाता है। व्यापक सदाश्रय में आश्रय तुम्हारे पाएं, तेरा मित्र कभी कोई कष्ट ना उठाता है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है प्रसन्न होने पर अग्निदेव दिव्य रत्न धन धान्य सुख प्रदान करते हैं। अब संबंधित शीर्षक के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम तत्ते भद्रम यत् समिद्धः सेदमे सोमा हुतो जरसे मृडयत्तमः दधासि रत्नं द्रविणं च दाशुषेऽग्ने सख्ये मा ऋषाम वयं तव।
शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि हे तथाकथित दिव्य देव अग्नि देवता, स्वे दमे समिद्ध, स्वे माने अपने, दमे माने स्थान, वासस्थान में तुम, समिद्ध माने प्रज्वलित होकर, समिद्ध कहते हैं प्रज्वलन। तो स्वे दमे समिद्ध, तुम अपने निवास स्थान में प्रज्वलित होकर, तो अब हमें निवास स्थान की व्यापकता जानना होगा, क्योंकि अग्नि व्यापक हैं। तो प्रधान तो यज्ञ स्थल है, यज्ञ वेदी में वे यज्ञ कुंड में प्रज्वलित होते हैं, वहाँ वे आहुतियाँ ग्रहण कर दिव्य शक्तियों में वितरित करते हैं और दिव्य शक्तियाँ उससे पुष्ट होती हैं, देववृंद प्रसन्न होते हैं, कृपा की वृष्टि करते हैं, वातावरण या पर्यावरण का शोधन होता है, आदि आदि अनेक लाभ होते हैं। और वह उन अग्नि का निवास स्थान केवल यज्ञ कुंड ही नहीं है, यज्ञ वेदी ही नहीं है, वरन उनका निवास स्थान अंतरिक्ष में विद्युत रूप में है, विद्युतग्नि रूप में है, द्युलोक में सूर्य रूप में है, और पृथ्वी लोक में तरह तरह के रूपों में हम उनको देखते हैं, रसोई में भी देखते हैं, अपने कक्ष में प्रकाश प्रसार करते हुए भी देखते हैं, और जहाँ जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ भी देखते हैं। और यही नहीं, वे हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर विराजमान हैं, और वहाँ जब तक वे हमारे शरीर में रहते हैं, अपने ऊर्जा को बिखेरते हुए, तब तक हमारा शरीर बलिष्ठ रहता है, यौवन का चुंबन करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो क्षीण होने लगता है अग्नि तत्व, मनुष्य या प्राणी क्षीणता को प्राप्त होता जाता है, और जब अग्नि तत्व बिल्कुल शिथिल हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो उनका जो आश्रय स्थल है, निवास स्थल है, वो है शरीर रूपी यज्ञ वेदी भी है। तो इस प्रकार से अग्नि को हमें सर्वव्यापक रूप में देखना चाहिए। और आगे क्या संदेश दिया जा रहा है कि सोमाहुतः, तुम सोम की आहुति पाने पर, सोम आप सब जानते ही हैं कि एक वह दिव्यौषध है जहाँ की स्वास्थ्यप्रद, सौख्यप्रद और सौभाग्यप्रद जीवन तत्व संचित रहता है। उससे रस निकाल करके आहुति दी जाती है, जिससे दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। इंद्र जिससे कि सर्वज्ञ देव के रूप में भी माना गया है, देवताओं का भी अधिपति माना गया है, और उसे आत्मा रूप में भी माना गया है। इंद्र प्रसंग में सारी बातें कही जा चुकी हैं। तो आप समग्र अनुरोध है कि समग्र जब मंत्रों को देखेंगे तो बड़ा आनंद आवेगा और बहुत जीवनी शक्ति उससे मिलेगी। तो कहने का मतलब हुआ कि सोम की, सोमाहुतः माने हे अग्निदेव, जब तुम सोम की आहुति पाते हो, यज्ञ वेदी में ही पाते हो, और भिन्न भिन्न स्थानों में भी सोम की आहुति पाते हो, तो सोम जितने औषधीय तत्व हैं वो सब सोम ही के प्रारूप हैं, कहीं अधिक कहीं कम। तो हमारा शरीर भी एक यज्ञ वेदी है, उसमें जठराग्नि अग्नि रूप में प्रदीप्त है। उसको जब हम सोम की आहुति देते हैं, यानी सौम्य पदार्थ जो शरीर की जठराग्नि के अनुकूल पड़ते हैं और
जिन आहारों से उनके पाचन से स्वास्थ्यप्रद रस रक्त मांस आदि सप्त धातुएं बनती हैं तो शरीर का बड़ा कल्याण होता है। तो जब सोमाहुति यानी श्रेष्ठ औषधीय द्रव्यों की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, और जब शरीर रूपी यज्ञ कुंड में औषधीय द्रव्य भोज्य पदार्थ के रूप में डाले जाते हैं, तब क्या होता है कि जर से मृडयत तमः। तुम जर से माने जो उपासक हैं उनके लिए मृडयत तमः माने आनंद देने वाले सर्वोत्तम आनंद प्रदाता बन जाते हो। मृडय माने सुख, और मृडय तर और तम, तो मृडय तर ही नहीं मृडय तम यानी सुपरलेटिव डिग्री, तुम सर्वाधिक आनंदप्रद हो जाते हो। तो जब सद्द्रव्यों की आहुति डाली जाती है यज्ञ कुंड में तो उससे वातावरण शोधित होता है, और जब शरीर की जठराग्नि को श्रेष्ठ आहुति सोम गुण युक्त पदार्थ डाले जाते हैं तो भी शरीर का बड़ा कल्याण होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि आजकल लोग दवा की तो बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन आहार पर हम देखते हैं बहुत कम लोग बोलते हैं। अगर सोम द्रव्य से यानी शरीर में जो उच्च कोटि के पदार्थ हैं, औषधीय द्रव्य हैं, रस रसायन के रूप में जो द्रव्य हैं वो डाले जाएं, आहूत किया जाए जठराग्नि को, तो रोग आएगा ही नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और जो प्रचार प्रसार होता है वो भी इस विषय पर अत्यल्प ध्यान देता है। तो आजकल होता क्या है, आहूत क्या देते हैं लोग, गोलगप्पे की और समोसे की, टिकिया की, नमकीन की, और घिनौने और विकृत तैलीय पदार्थों में तले भुने द्रव्यों की आहुति देते हैं, यानी जठराग्नि को शरीर में सौंपते हैं। बंधुओं, हमने टीवी में एक दिन सुना कि ये जो आजकल बाजारू तेल मिल रहा है, इसको जो जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं पैसे के लिए, वे लोग व्यापारी लोग खरीद लेते हैं। ये जो मोबाइल होता है, कचरा ट्रक आदि वाहनों का कचरा हो जाता, मोबाइल निकाल दिया जाता है, तो उसको बड़े सस्ते दाम में खरीद लेते हैं व्यापारीगण, तेल बनाने वाले, और उसमें केमिकल्स डाल करके उसको हल्का कर लेते हैं, और फिर उसमें कलर हैं तेल वाले वो डाल देते हैं, उसका रंग बदल जाता है, उसको केमिकल्स डाल करके हल्का कर लेते हैं, तरल अत्यधिक कर लेते हैं कि तेल की तरह दिखाई देने लगता है। और आजकल सेंट सब चीज़ के मिलते हैं, तो वे कड़ू के तेल का सेंट डाल देते हैं, और बड़ी दूर से तेल ऐसा उसमें सुबास का अनुभवन होता है, और उसी को सस्ता करके बेचना शुरू कर देते हैं व्यापारी लोग। और सस्ता जान करके ये जो चाट पकौड़ी, गोलगप्पा आदि जिसको कि गपकते हैं बासी मुहे प्रारंभ होते ही लोग, उस अग्नि की वही आहुति देते हैं जठराग्नि को। तो और आजकल ठेके पर बनते हैं विवाह शादियों में, अन्य उत्सव में, तो जो ठेकेदार होते हैं भोजन बनाने वाले, वे ऐसे ही तेलों को उपयोग करते हैं। लोग खड़े खड़े आप सब जानते हैं भक्षण करते जाते हैं, और अग्निदेव को वही वो कुत्सित आहुति देते हैं।
कुपरिणाम क्या होता है कि पूरा समाज रोगग्रस्त हो जाता है, जीवनी शक्ति विनष्ट हो जाती है और जो विरोधी कीट हैं, वायरस हैं, वो प्रबल पड़ जाते हैं। थोड़ा सा उनका प्रसार प्रकोप हुआ नहीं कि व्यक्ति बीमार पड़ा। तो इस प्रकार से कितना चीत्कार, कितना भयंकर कुप्रभाव पड़ रहा है अज्ञता के कारण। हम अग्निदेव की महिमा को न जान करके उन्हें सोमाहुति नहीं देते हैं, उन्हें कल्याणकर वस्तुओं को नहीं समर्पित करते हैं जठराग्नि में। और हवन का क्रम तो अब बंद ही हो गया है, बहुत कम होता है। अगर इस पर आ जाया जाए तो बड़ा समाज का कल्याण होगा। तमाम लोग जो प्रचार प्रसार करते हैं, केवल ये हो जाए कि प्रत्येक घर में आहुति पड़े रोज, तो ये विषाणु जो वायरस फैले हुए हैं ये बेमौत मर जाएंगे, इनका प्रचार प्रसार रुक जाएगा। तो मैंने थोड़ा रुक करके यहाँ पर इस बात को इसलिए विस्तार दिया कि हम अग्नि के व्यापक रूप को जानें। अग्नि केवल हमारे चूल्हे में ही, हमारे कमरे में ही प्रकाश बनकर नहीं है विद्यमान, हमारे शरीर में भी हैं, सर्वत्र हैं। हम उनको आहुति दें। ऋषि ने बता दिया कि सोम आहुति दें। सोम माने सौम्य। देखिए, विचार भी आहार है, तो हम सद्विचारों, सौम्य विचारों की आहुति दें ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे। क्योंकि यह माना हुआ सिद्धांत है कि जब मन अस्वस्थ हो जाता है तो तन भी अस्वस्थ होता है। पहले मन रोगग्रस्त होता है, मनुष्य मनोरोगी बनता है, तब फिर वो उसका तन रोगग्रस्त होता है। तन मन का बड़ा संबंध है। तो इसीलिए यहाँ सोम शब्द की आहुति के रूप में वर्णन किया गया है। ऋषि ने कहा है कि सोमाहुति पा करके अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अब अग्निदेव और सोम के महत्ता को हम समझ गए, क्योंकि बातें बड़े संक्षेप में कही जाती हैं मंत्रों में, क्योंकि इतना अवसर नहीं ऋषि को था कि उसको बड़ी व्यापकता से व्याख्यायित करता। यह कर्तव्य व्याख्याकर्ताओं का और श्रोताओं का है कि उसकी व्यापकता में प्रवेश करें। इसलिए यहाँ हम थोड़ा रुक करके अग्नि की व्यापकता, क्योंकि शब्द यहाँ आया है कि हे अग्नि, तुम व्यापक हो और तुम्हारा जो आश्रय स्थल है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो स्वदमे समिद्धा, जब तुम अपने आश्रय स्थल में प्रज्वलित होते हो उस समय तुम सोम की आहुति पाते हो और उस आहुति से तुम प्रसन्न होते हो, प्रदीप्त होते हो। और जर से मृडयतमा, जो तुम्हारा उपासक है उसको तुम अत्यधिक आनंद देते हो, सर्वाधिक आनंद देते हो। ते तत्भद्रम, यह तुम्हारा कार्य बड़ा ही कल्याणकर होता है। और दाशुषे द्रव्यम रत्नम च दधासी, और इस प्रकार से तुम दाशुषे माने जो तुम्हारा यजमान है, जो तुम्हें आहुति का दान करता है, ऐसे दाशुषे दानी यजमान को तुम प्रतिदान में क्या देते हो? द्रविण। द्रविण माने धन संपदा, रत्नम माने श्रेष्ठ धन वैभव देते हो, रत्न देते हो। दधासी माने धारण कराते हो, देते हो, दाधात से है। तव सखे वयम मारिषाम, यह मंत्र का अंश लगभग सभी मंत्रों में दोहराया गया है। हे अग्निदेव, तव सखे, हमने तुमसे मैत्री संबंध जोड़ा है। मैत्री संबंध जोड़ना का मतलब किया है कि मित्र आवे तो उसको श्रेष्ठ अन्न दो, श्रेष्ठ भोजन दो, तभी तो मित्रता बढ़ पावेगी। मित्र आवे और उसको तुम जहर दे दो तब तो फिर मित्र कैसे, मित्रता कहाँ? तो वही कह रहा है कि हमने आपसे मित्रता जोड़ा है। और तव सखे, इस प्रकार से तुम्हारे मैत्री की छाया में वयम, हम सब तुम्हारे उपासक, मारिषाम, मत हिंसित हो, मत क्लेशित हो, यानी संरक्षित बने रहें। तो हे अग्निदेव, अपने स्थान
यज्ञ गृह में तुम प्रज्वलित होकर सोमरस की आहुति पाते हो तो तुम उपासकों को अत्यधिक सुख प्रदान करते हो। तुम्हारा यह कार्य कल्याणकर है। तुम दानी यजमान को धन और रत्न आदि प्रदान करते हो। यह तुम्हारा प्रशंसित कार्य बहुत ही उच्च कोटि का है। तुम्हारी मैत्री की छाया में हम तुम्हारे उपासक कभी किसी प्रकार से पीड़ित न होने पावें, क्लेशित न होने पावें, सदैव सुरक्षित बने रहें। तो इस मंत्र के शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करने के पश्चात, दिए गए संदेशों से अवगत होने के पश्चात हम इसके पद्य रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। शोभा बढ़ जाती है विशेष यज्ञ मंडप की, यज्ञ गृह मध्य जब अग्निदेव आते हो, वहाँ दिव्य बास पाके प्रज्वलित होते जब सोमरस की विशेष आहुतियाँ पाते हो, देते हो अशेष सुख अपने उपासकों को, धन रत्न दानी यजमान को लुटाते हो, धन रत्न दानी यजमान को लुटाते हो। तेरी मित्रता में हम पीड़ा कभी पाए नहीं, तुम हो प्रसिद्ध और सिद्धि बरसाते हो, तुम हो प्रसिद्ध और सिद्धि बरसाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा कुछ आंगिरस हैं, देवता अग्नि हैं और इस मंत्र का शीर्षक है हम भी अग्नि के अनुदानों को पाते रहें, उनसे वंचित न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम यस्मै त्वं शूद्रविणो ददाशो नागास्त्वमदिते सर्वताता यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते श्याम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। शुद्रविणः आदिते, हे अग्निदेव तुम शुद्रविणः, द्रविण कहते हैं धनैश्वर्य को, सु माने सर्वोत्तम श्रेष्ठ। हे अग्निदेव तुम सुद्रविण हो, यानी सुशोभन धन संपदा से युक्त हो। शोभन धन वह होता है जो दान में आवे, जो अच्छी राह अच्छे उपायों द्वारा पाया जाए। धन तो धन है, लेकिन एक धन निंदित हो जाता है, कुत्सित हो जाता है, और एक धन शोभन हो जाता है। तो यह धन का वैशिष्ट्य बताया गया है और ऋषि ने बताना चाहा है कि जो द्रविण हो, धन हो, वह सुशोभन हो, यानी वह पवित्र हो, वह सुंदर उत्तम श्रेष्ठ कर्म द्वारा पाया जाए और वह लोकहित में लगे। तो अग्नि देवता जो हैं वो सुद्रविण हैं, यानी श्रेष्ठ धन ऐश्वर्य से युक्त हैं। और कैसे हैं? अदिते, अदिते माने अखंडित हैं। अग्नि को खंडित करके नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आदित्य, आदित्य है शब्द यहाँ पर एक अदिति होता है जो देव माता के लिए और पृथ्वी के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन ये आदित्य है।
ये पुल्लिंग रूप है, ये अदिति संबोधन में आया है कि हे अग्निदेव, तुम शोभन धन ऐश्वर्य को धारण करने वाले हो और अदित हो, माने खंडित होने वाले नहीं हो, अखंड महिमा वाले हो। सर्वताता यशमय, यशमय माने जिसके लिए, ये आया है विशेषण यजमान का। जो यजमान, जो यज्ञ करता, सर्वताता माने सभी यज्ञों में उपस्थित रहने वाला होता है, यानी सभी यज्ञों में सदैव हाथ बटाता है। उस यजमान को तुम क्या प्रदान करते हो, इसको बताया जा रहा है कि हे अग्निदेव, अनागसः त्वम। अनागस कहते हैं पाप रहित, आगस कहते हैं पाप को, और अनागस कहते हैं निष्पाप को, पाप विहीन को। तो हे अग्निदेव, तुम अनागस, तुम पाप रहित हो, तुम सदैव शुभ कर्म लोकहित में संलग्न रहने वाले हो। तो त्वम दाशः, त्वम ददाशः, दाद हाथ से ददाश बना है, तो तुम देते रहते हो। क्या देते रहते हो? उपासक को पाप से मुक्ति देते रहते हो, क्योंकि तुम अनागस हो। जो निष्पाप होगा वही तो निष्पाप जीवन बिताने की शिक्षा देने का अधिकारी है। वही तो किसी को निष्पाप कर सकता है जो स्वयं पापों में लग्न है, आकंठ डूबा हुआ है, वो किसी को निष्पाप क्या बनावेगा। तो अग्निदेव का विशेषण बताया गया है कि हे अग्निदेव, तो अनागस हो। अनागस माने पाप रहित हो, निष्पाप हो, इसलिए तुम ददाशा देते हो यजमान को। क्या? पाप रहित जीवन। और यम भद्रेण शवसा चोदयसी। यम माने जिस यजमान को, यानी जिस यजमान को तुम, पहले बताया गया है कि तुम पाप रहित करते हो और पापों से मुक्ति देते हो, और जिस यजमान को तुम भद्रेण, भद्रेण माने कल्याण से तृतीया है, और शवसा माने शक्ति से, चोदयाश माने उत्प्रेरित करते हो अथवा संयुक्त करते हो। और जिस यजमान को तुम कल्याण से जोड़ते हो, शक्ति से जोड़ते हो और तदर्थ प्रेरित करते हो। तो प्रजावतः पुत्र पौत्रादि से युक्त करते हो। प्रजावतः माने होता है प्रजा, प्रजा माने संतान, संतान में पुत्र पौत्रादि आ गए। और तुम जिस यजमान को, अपने उपासक को प्रजावत करते हो, यानी पुत्र पौत्रादि से युक्त करते हो, संपन्न करते हो, तम राधसा श्याम। तम माने उसी, राधसा माने धन, संपन्नता, समृद्धि से, श्याम माने हो हम सभी जुड़े हों। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हे अग्निदेव, तुम अनागस हो, पाप रहित हो और अपने उपासकों को पाप रहित बनाते हो, उन्हें पाप से मुक्त दिलाते हो। तुम जिन यजमानों को कल्याण से जोड़ते हो, शक्ति से उन्हें संपूरित करते हो, संयुक्त करते हो, और प्रजावतः माने धन धान्य से, पुत्र पौत्रादिक से युक्त करते हो, उन्हीं यजमानों के मध्य में ते राधसा श्याम, यानी तुम्हारे राध कहते हैं धन वैभव को। राधनोति कार्याण इति राधा,
जो कार्य को सिद्ध कर दे वही राध है। धन से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो ते राध सा तुम्हारे दिए हुए वैभव से हम भी श्याम माने हों, यानी युक्त हों। तो तात्पर्य यह है कि जैसे तुम अपने अन्य उपासकों को पाप से मुक्त दिलाते हो, कल्याण से युक्त करते हो, शक्ति से उन्हें संप्रेरित करते हो, परिपूर्ण करते हो, उन्हीं उपासकों में हम भी एक हों, हमारी भी गणना हो, यानी हम उनसे वंचित न रहें। तो शोभन धनेश्वर्य युक्त अखंडित अग्निदेव, यज्ञों में जिन वर्तमान यजमानों को तुम पाप रहित करते हो और कल्याणकारी बल प्रदान करते हो, जिससे वो समृद्ध होता है, जिससे वो पुत्र पौत्रादिकों से युक्त होकर धन्य हो जाता है, तो उन्हीं यजमानों में से, उन्हीं उपासकों में से हम भी एक हो जाएं। तुम्हारे प्रदत्त धन से हम संपन्न बने और समृद्ध बने और धन्य बन जाएं। अन्य शिव कर्मी उपासकों की भांति हम भी सुख और समृद्धि के भागी बन जाएं, तुम्हारे कृपा कटाक्ष के अनुरागी बन जाएं। तो इस मंत्र के संक्षिप्त शब्दार्थ भावार्थ के जानने के उपरांत अब हम इसके पद्य रूपांतरण से परिचित हो लें। अग्निदेव वैभव अखंड है तुम्हारा नाथ, अग्निदेव वैभव अखंड है तुम्हारा नाथ, सेवकों को धन धान्य मंगल प्रदाता है। जिस यजमान के भवन में पधारते हो वह यजमान पापहीन बन जाता है। निज श्रेष्ठ बल जिसे करते प्रदान वह भाग्यवान पुत्र पौत्रवान बन जाता है। और उन्हीं भाग्यवानों में हमारा भी स्थान बने। मेरा सुख समृद्धि से जुड़ा रहे नाता है, मेरा सुख समृद्धि से जुड़ा रहे नाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पठन मंडल के 94वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कुछ आंगिरस देवता हैं अग्नि, और छंद है त्रिष्टुप। तो अब हम सब इस सूक्त के अंतिम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र का शीर्षक है हम शुभ कर्म करें और अग्निदेव हमारी आयु बढ़ाएं, और मित्र वरुणादि जो देवता हैं वो हमारी वर्धित आयु के संरक्षक बने। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सत्त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायु प्रतिरेह देव तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः स त्वमग्ने सौभगत्वस्य विद्वानस्माकमायुः प्रतिरेह देव तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उतद्योः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। देव अग्ने, हे दिव्य गुणों से संपन्न प्रकाशक,
प्रकाशित अग्निदेवता। सौभगत्वस्य विद्वान, सौभगत्वस्य विद्वान। तुम जो हो सौभगत्वस्य, सौभग माने सौभाग्य, कहाँ पर है, यानी उपासक का सौभाग्य किन किन स्थलों पर निहित है, गूढ़ है, छिपा हुआ है, कैसे उसका कल्याण हो सकता है, उसके विद्वान हो, उसके ज्ञाता हो। तो सौभगत्वस्य यानी उपासक का सौभाग्य कहाँ पर स्थिर है, निगूढ़ है, इसके तुम विद्वान हो, ज्ञाता हो। तो सह त्वम, ऐसे तुम हे अग्निदेवता सौभाग्य को प्रदान करो। और इह अस्माकम आयु प्रतिर, इह माने इस संसार में अथवा इस जीवन में, अस्माकम माने हम सब उपासकों को आयु प्रतिर, आयु को प्रदान करो, यानी दीर्घायु दो। तो पूर्णायु और दीर्घायु दो होती है। पूर्णायु तो 100 वर्ष की है और दीर्घायु 100 वर्ष से बाद की आयु। तो ऋग्वेद का उपासक दीर्घायु की कामना करता है, वो शुभ कर्म का कांक्षी है। और शुभ कर्म तभी संभव है जबकि दीर्घायु मिले और स्वस्थ दीर्घायु मिले। मानव जीवन तो तभी सफल हो पाएगा। मानव जीवन केवल खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं है, वो तो पशु भी कर लेते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत् पशु नराणाम, और धर्मो हि तेषां हितको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो मनुष्य पशुत्व से ऊपर उठ करके है। तो इसलिए ऋषि यह कामना करता है कि इस संसार में हमें शुभ कार्य करने के लिए आयु प्रतर, अस्माकम आयु प्रतर, हम सबकी आयु को विस्तृत करो, पूर्णायु और दीर्घायु तक पहुंचाओ, ताकि हम यज्ञ कर्म, शुभ कर्म करने में समर्थ हो सकें। न तत्, न माने हम सबकी, तत् माने वह आयु जिसे तुम प्रदान करोगे, उसे मित्र, मित्र माने मित्र देवता, जो कि दिनाभिमानी देवता हैं, दिन के इस प्राणियों के कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं। और वरुण जो कि रात्राभिमानी देवता हैं, अर्थात प्राणियों के रात्रि में किए गए कर्मों की देखभाल करते हैं। और अदिति, अदिति देव माता हैं, अथवा पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है। तो मित्र, वरुण और अदिति देवी, पृथ्वी देवी, उत माने और, देव माने आकाश, भी हमारी उस आयु को संरक्षण प्रदान करें। तो हे दिव्य गुण युक्त अग्निदेव, तुम सौभाग्य के ज्ञाता हो। हम सब उपासकों का सौभाग्य कहाँ, किस स्थल पर, किस रूप में है, इसे तुम भली भांति जानते हो, हम नहीं जानते। इसलिए हमें वो शक्ति दो कि हम शुभ कर्म रूपी यज्ञ को सदैव करते रहें। और एतदर्थ तो हमारे आयुष्य को बढ़ाते चलो, यानी हम 100 वर्ष की पूर्णायु और उसके पश्चात की दीर्घायु पाएं, स्वस्थ दीर्घायु पाएं, ताकि हम सत्कर्म, सतयज्ञ में संलग्न रह सकें। और तुम्हारे द्वारा प्रदत्त आयु को दिनाभिमानी देवता मित्र, निशाभिमानी देवता वरुण, अदिति देव माता अथवा पृथ्वी माता, और देव
माने आकाश जो कि पिता तुल्य कहे गए हैं वे, और सिंधु, सिंधु माने होता है समुद्र, सिंधु माने नदी भी होता है। तो नदी अथवा समुद्र भी हमारे उस दीर्घायु की रक्षा करें। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि सदैव शुभ यज्ञ कर्म के करने में संलग्न रहे, और एतदर्थ हमें स्वस्थ पूर्णायु और दीर्घायु मिले, और तुम्हारे द्वारा अनुदानित स्वस्थ पूर्णायु और दीर्घायु की रक्षा मित्र देवता, वरुण देवता, अदिति देवी, पितृवत आकाश, समुद्र अथवा नदियाँ नित्य निरंतर करती रहें, उसका संरक्षण उनको मिलता रहे, हमारी आयु किसी प्रकार से क्षीण न होने पावे, विनष्ट न होने पावे। इस कामना के साथ जो ऋषि है वह इस सूक्त के अंतिम मंत्र जो कि 16वां है उसका समापन करता है, और इस प्रकार से वह अपनी अंतिम कामना इस मंत्र में व्यक्त करता है। तो ऋषि की वाणी तो सबके लिए होती है, हम भी इसी प्रकार का उस भावना का समादर कर उसका अनुकरण करें और अपने जीवन को सुखी, संपन्न और स्वस्थ दीर्घायु युक्त करें। अब संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण देख लिया जाए। अग्निदेव सर्वज्ञ हो, सौभाग्य प्रदाता देव, कहाँ है सौभाग्य छिपा, इसके भी ज्ञाता हो। अग्निदेव सर्वज्ञ हो, सौभाग्य प्रदाता देव, कहाँ है सौभाग्य छिपा, इसके भी ज्ञाता हो। यज्ञ शुभ कर्म मुख्य, आज धर्म माना जाता, तुम इस यज्ञ कर्म धर्म के विधाता हो। यज्ञ है तो दीर्घायु का प्रसार वांछित है, आयु को बढ़ाओ तुम दीर्घ आयु दाता हो। मित्र वरुणादि अदिति समुद्र भूमि अंतरिक्ष, मित्र वरुणादिति समुद्र भूमि अंतरिक्ष, दीर्घ आयु को बढ़ाएं दीर्घ आयु त्राता हो। दीर्घ आयु को बढ़ाएं दीर्घ आयु त्राता हो। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त के अंतिम मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें, तभी इसकी सार्थकता है। वेद मंत्र पढ़ें, पढ़ाएं, प्रचार करें, प्रसार करें, यह महत्वपूर्ण कार्य है, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। अब इस सूक्त का हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के इस 94वें सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या हम लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं, और अभी तक कुल मंत्र जो व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 1056 हो चुकी है। तो यह 94वें सूक्त का जो मंत्र हैं उनमें पहले से 14वें मंत्र तक तो जगती छंद का प्रयोग है। 15वां और 16वां मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध है। देवता अग्नि हैं और अन्य देवताओं से मित्र वरुणराज से भी प्रार्थना की गई है
कि वे भी अग्नि देवता के अनुदानों आदि में उपासक के सहायक बनकर आएं और इस सूक्त में अग्नि देवता को प्रथम मंत्र में जात वेद कहा गया है। वे सर्वव्यापक हैं और सब कुछ जानते हैं, हर प्राणियों में उनका निवास है और वे मानवता के हितैषी हैं। प्राणियों विशेष करके मानवों को अग्निदेव का प्रथम अनुदान मिला जब वन्य जीवन में रहकर उसने हिंसक पशुओं के मध्य में अपने जीवन की रक्षा अग्नि के माध्यम से किया, क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित करके जिससे कि जिस प्रज्वलन से हिंसक जंतु भागते हैं उस प्रज्वलन के रूप में अग्नि ने आदि मानव की प्रथम रक्षा की है। और अग्नि विविध रूपों में आकाश या द्युलोक में वह सूर्य बन करके, अंतरिक्ष में विद्युत अग्नि बन करके और पृथ्वी पर भिन्न भिन्न रूपों में वह जीवन की रक्षा करती है। शरीर में वही जठराग्नि बनी है और सर्वत्र अग्नि की ही महिमा है। उसी के ओज से सब कुछ चल रहा है। प्रकाश और ज्ञान सब अग्नि के ही अनुदान हैं। अग्निदेव को हमें महत्तम स्थान देना चाहिए। अग्नि को केवल हम एक सामान्य तत्व मान करके हल्के में ना लें। अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। वे जब प्रसन्न रहते हैं तो प्रकाश बन करके हमें अंधकार से बचाते हैं, हमारा स्थान स्थान पर संरक्षण करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। वही हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर जीवन की में अन्न आदि को पचाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ताप प्रदान करते हैं। और अग्निदेव कुपित न होने पावे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लगभग 3 मंत्रों में बड़वाग्नि की ओर संकेत किया गया है, जो अग्नि का विकराल रूप है। इस तरह से कहा गया है कि अग्निदेव जब कुपित होते हैं तो इतने प्रबल हो जाते हैं कि उनको रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन वो बड़े सहज भी हैं, सहायक भी हैं और इन्हीं गुणों से महापुरुष भी सुशोभित होते हैं। वे बड़े सरल भी होते हैं, तरल भी होते हैं और रुष्ट होने पर संहारक भी हो जाते हैं। अग्नि में समस्त अवतारी पुरुषों के गुण हैं। तो अग्निदेव को हम अच्छी आहुति प्रदान करें। हम अपने यज्ञ को अध्वर बनाएं, उसमें अशोभन पदार्थ जैसा कि किसी कारण से चल पड़ा था, मांस आदि का, पशुवध आदि का होता था प्रयोग, ऐसा न करें, उसको हिंसा रहित रखें। और जो हमारे जठर रूप में हमारे शरीर में अग्नि व्याप्त है उसको भी हम शोभन आहुति दें, यानी सोम युक्त पदार्थ उसमें डालें ताकि जो रस, रक्त, मांस, अस्थि, शुक्र आदि बने वे तेजस्वी बने, उत्तम बने, उत्कृष्ट बने और हमारा शरीर तेजवान हो, वीर्यवान हो, ओजस्वी हो, ऐसा हमारा प्रयत्न होता रहे। और अग्निदेव हम पर प्रसन्न रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो संपन्न रहेंगे और स्वस्थ संपन्न रहेंगे तो हमारी जो संतानें होंगी वो भी स्वस्थ और संपन्न बनेंगी। और अग्नि की तरह अग्नि जो है वो जलता है तो अपने लिए नहीं जलता है, वह दूसरों के लिए जलता है। और इसलिए शिक्षा इसमें दी गई है कि अग्नि की भांति जीवन बिताओ, तेजस्वी जीवन बिताओ,
परोपकारी जीवन बताओ। और इसके बाद फिर कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, वो अपने आप मिलती है, क्योंकि कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कोई चीज़ मांगने से नहीं मिलती है, आप अपने में पात्रता लाओ। अग्निदेव को आहुति दी जाती है, किसी को बुलाते नहीं हमको आहुति दो, लेकिन आहुति देते हैं लोग, और आहुति देते हैं तो उसका पुण्य फल पाते हैं, उसका सुखद परिणाम उनको मिलता है। तो आहुति चाहे हम यज्ञ कुंड में दें, चाहे जठराग्नि को मुख के माध्यम से आहार के रूप में दें, वो सब सात्विक होना चाहिए। उससे हमें बल, वीर्य, उत्तम जीवन मिलेगा, स्वस्थ जीवन मिलेगा, पूर्णायु मिलेगी, और साथ साथ हमारी संतान परंपरा भी शेष होती जाएगी। तो हम एक संपन्न और पुत्र पौत्रादिक से युक्त जीवन बितावें, इसके लिए अग्नि को हमें चतुर्दिक उसके मर्म को समझ करके उपासना करनी चाहिए। अग्नि को हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। अग्नि ही जीवन है, अग्नि ही स्वास्थ्य है, अग्नि ही दीर्घायु है। तो हम अग्नि के उपासक बने और उन्हें सोम गुण युक्त आहुति प्रदान करें सर्वत्र। तो इस संदेश को ऋषि ने इन 16 मंत्रों में दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे समझें, सुनें, चिंतन मनन करें और जीवन में उतारें। वेद के मंत्र जो हैं, वेद के संदेश जो हैं, वो तपो निधि ऋषियों की देन है, त्रिकालदर्शी थे वे। हम उसको सुन करके, मनन करके, चिंतन करके, प्रचार करके, प्रसार करके परम पुण्य प्राप्त करें। और पुण्य ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है और पुण्य ही उसे ऊंचे उठाता है। हम वेद के संदेश को सदैव ध्यान में रखें। और अब इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 94वें सूक्त की व्याख्या से परिचित हो लेने के पश्चात अब प्रतीक्षा करें ऋग्वेद के 95वें सूक्त के मंत्रों के रहस्य को जानने के लिए। तब तक जय वेद भगवान।